एक वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो उसी वीडियो को काट कर ये दूसरी वीडियो मैं अब आपके साथ लेकर आई हूँ। जैसे आपने पार्ट 1 को देखा है, बिल्कुल उसी तरह से आप इस पार्ट 2 को भी देख लेना। प्लीज़ ये वीडियो भी आप आखिर तक जरूर देखना। जय श्री राम। सुबह के 7 बजे मैं सोकर मैं सोई हूँ और मुझे कुछ सुनाई दिया और मैं उठ गई। मेरे हस्बैंड बोले क्या हुआ, मैंने बोला नहीं हनुमान जी आए हैं। और मैं ऐसे भागी हूँ टेरेस के ऊपर मैं भागते गई, नींद में ऐसे आंखें भी ठीक से खुली नहीं है और मैं ऊपर गई। ऊपर जाते समय ना, टेरेस के ऊपर जाते समय साइड में विंडोज है, खिड़की है और वहां से मैंने ऐसे देखा तो मुझे जो मेरे बाजू में एक ही घर है मेरे घर के साइड में, तो उस घर की छत पे हनुमान जी वानर रूप में बैठे मुझे दिखाई दिए। तो वो इस तरह से बैठे थे कि मुझे बस उनके टेल, उसको क्या कहते हैं, उनकी पूंछ और उनके जो हाथ है ना वही दिखाई दे रहे थे। बीच का उनका चेहरा किसी पोल के पीछे छिपा हुआ था तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से। तो मैंने हनुमान जी को बोला ऐसे ऐसे आंखें करके, हनुमान जी अगर आप मुझे दर्शन दे ही रहे हो ना तो अच्छे से दे देना दर्शन। तो आप इमेजिन नहीं कर सकोगे, तो हनुमान जी जो कि वो पैराफिट की जो दीवार रहती है ना, तो वो एक ईंट के बराबर उसकी बेड्थ होगी, एक ईंट के बराबर। तो उसके ऊपर वो इस तरह से ऐसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर उन्होंने ऐसे डाला और ऐसे करके वो दीवार के ऊपर बैठे मुझे दिखाई दे। उस ऊपर के फ्लोर पे एक पैराफिट के ऊपर, मेरे बाजू वाले घर के ऊपर। तो मैं इतना सरप्राइजिंग थी कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, बंसोड़े सर। जो मेरे हस्बैंड नीचे सोए थे तो उनका नाम ले लेके मैं जोर जोर से मैं बोल रही हूँ, सर आप। तो उनको लगा ये नींद में चल के गई है, तो वो भी इतनी जोर से भागते हुए आए, क्या हुआ। तो मैंने देखा, देखो हनुमान जी देखो। तो उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने देखा ना, तो हनुमान जी जो मेरे लिए हनुमान जी थे, उनके लिए वो एक बंदर ही थे। तो वो हमारे टेरेस के ऊपर आ गए। तो जैसे हमारे टेरेस के ऊपर आ गए तो वो बैठे वहां पे, हम लोग देख रहे हैं। और एक 2 मिनट का टाइम गया होगा तो उन्होंने हमारे कंपाउंड के अंदर, जो कि 3 फीट का होगा, पीछे का साइड है ना, 3 फीट का थोड़ा सा पीछे के साइड में रखा हुआ है गोला, बाकी आगे है। तो फिर उन्होंने जंप कर दी वहां पे। तो जैसे उन्होंने जंप कर दी, मैं टेरेस पे भागी और मेरे हस्बैंड जो थे वो नीचे चले गए, क्या ताकि 4 व्हीलर के ऊपर एक बार बंदर ने ऐसे ही जंप करी थी तो उसकी छत दब गई थी अंदर, तो इस वजह से वो नीचे चले गए और मैं ऊपर चली गई। तो मैंने देखा तो कहीं पर भी नहीं है। ऊपर से मैं देख रही हूँ नीचे तो कहीं पर भी नहीं है। तो इन्होंने नीचे जाकर, मेरे हस्बैंड ने नीचे जाकर सब तरफ देखा, कहीं पर भी नहीं है। आजू बाजू में तो कोई घर भी नहीं है, एक घर था उसके ऊपर थे, तो अभी तो वहां पर भी नहीं थे। हमारे घर के बाजू में ही पेड़ है कहीं पे, और कहीं पे पेड़ भी नहीं है। हम लोग इधर उधर सब देख रहे हैं। सबसे अजीब बात ये थी ना, जब भी इसके पहले भी हमारे घर कई बार बंदर आ गए हैं ना, तब भी क्या हुआ है ना, गली में जो कुत्ते वगैरह रहते हैं ना, वो कुत्ते भौंकते हैं, उसके पीछे भागते हैं। अगर बंदर पेड़ पर भी बैठा हुआ तो नीचे से भौंकते रहते हैं। ये छोटे बच्चे जो चिल्लाते रहते हैं, ऐसा कुछ उस दिन नहीं हो रहा था और हमें पता ही नहीं चला कि वो गए कहाँ। लेकिन मेरे नजरों के सामने जो उस तरह से वो बैठे थे ना, तो मेरे नजरों के सामने से वो पिक्चर जा ही नहीं रही थी कि मैं ये सच था क्या, ये मैंने देखा है क्या। और मेरा पूरा दिन वैसे ही जा रहा है। मैं मेरे हस्बैंड को, सच में ऐसा देखा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा हनुमान जी करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने इसको इमेजिन कर लिया या कुछ हो गया ऐसा। तो उन्होंने बोला नहीं ये तो हुआ, ये तो सच ही है, लेकिन आप इसको भगवान से मत जोड़ो, जो हुआ है ठीक है ऐसा। क्योंकि वो साइंस के प्रोफेसर है तो ये इतने ज़्यादा जल्दी मानने वाले भी नहीं थे। तो मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। मैं बस अपने में ही सोचती रहती थी, क्या ये सच था, क्या ये हुआ था, क्या मैं किसी से बोलूँ क्या। अगर मैं बोलूँ भी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये स्पेशल मोमेंट है, ये तो मेरा और मेरे भगवान जी के बीच का। मैं इतनी प्रेयर के बाद मेरे साथ ये पल मैंने देखा है या मैंने गुजारा है, तो मैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। बस मैं जीना चाहती थी। मैं वो याद कर रही थी बार, सच में ऐसा हुआ है क्या, सच में मैंने जो देखा था वो सही था क्या। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ या इसके ऊपर मैं बोल देती हूँ कि सच में ऐसा होता है। जो हम यूट्यूब पे देखते हैं वीडियोज या वगैरह, तो उसमें जो भी हम सुनते हैं उस तरह से किसी का कौन सा अनुभव रहेगा, किसी का कुछ अलग एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन होता तो है ये। भगवान जी हमें किसी ना किसी रूप में आकर मिलते तो जरूर है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। अगर हनुमान जी ने इतनी मिन्नतों के बाद अगर मुझे दर्शन दिए, अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो फिर मुझे ही मेरा ही नुकसान हो जाएगा, या ऐसा कुछ सोच के मैं चुप रहती थी। फिर मैं वापस पूना आ गई। फिर यहाँ पे मैं वही बात सोचती थी कि हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए। इस बात से मैं इतना खुश थी ना कि मेरे तो सारी प्रॉब्लम समझो कि कुछ गायब ही हो गए। मुझे उस बारे में ख्याल ही नहीं आते थे। बस है मेरे साथ कोई, ऐसा ही मुझे लगता था। फिर मेरी बहन की बेटी की शादी थी और मुझे गाँव फिर जाना था। फिर हम चले गए तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं ये एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बाद में शेयर करूँ।
यूट्यूब पे शेयर करूं, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये पता नहीं चल रहा। अब हनुमान जी से कैसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे बताएं कि मैं करूं या ना करूं ये बात शेयर यूट्यूब पे। शायद अगर उन्होंने मुझे फिर से कभी दर्शन दिया ना तो मैं जरूर कर लूंगी, ऐसा मैंने बोला। और हम लोग शादी के लिए निकल गए। शादी शाम की थी तो हम 2 बजे घर से निकले थे। तो जैसे हम घर से निकले हैं, अभी तो रोड बहुत बड़े रोड हो गए हैं, तो हम जा रहे थे रोड के बीच से, और वो रोड बहुत बड़ा तो था लेकिन वहाँ पे क्या था ना, डिवाइडर नहीं था। यहाँ से गाड़ी आ रही थी, यहाँ से जा रही थी, लेकिन डिवाइडर बीच में नहीं था। तो जैसे हम हमारे घर से शायद 20-25 किलोमीटर दूर गए होंगे, तो हमने देखा क्या, गाड़ियां इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ पे बीच में ही एक इतना बड़ा हेल्दी वाला एक वानर वहां पे बीच में बैठा है। दोपहर का समय है, अब 2:30-3 बजे होंगे, 20-25 किलोमीटर हम गए तो इतने दोपहर में जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, वो तो पूरा ड्राई एरिया है, वहां पे तो धूप के लिए फेमस ही है वो। तो इतने रास्ते के बीच में वानर जी बैठे हुए हैं। मेरे लिए वो हनुमान जी थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के नजरिए से मैं बोल रही हूँ आपको कि वो बैठे थे और उन्होंने देखा। मैंने बोला, मतलब मेरे तो ऐसा पहले भी मैंने जब देखा था ना उनको, तो मेरे ऐसा ही रिएक्शन था कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी तब भी और अब भी। मैंने ऐसा देखा और उनका मुंह जो था रास्ते के उस तरफ, जो गाड़ियां आ रही वहां से वापस आ रही थी ना, उस तरफ उनका मुंह था। और जैसे ही हम लोगों की गाड़ी उनके पास पहुंचती है तो उनका टर्न ऐसा था, और ऐसे टर्न करके उन्होंने हमारी तरफ देखा। तो इतना, मतलब क्या ही बोलूं उस बारे में मैं, अब इतना ऐसा एक्सपीरियंस था ना वो कि मैं बयां ही नहीं कर सकती। वो मेरे हस्बैंड को भी पता है, उन्होंने भी ये क्या हो रहा है, उनको भी ऐसा लगा। इतने दोपहर में इतने रास्ते के बीच ऐसे बैठे हुए हनुमान जी, और इतने हेल्दी थे ना वो। मैंने कभी इतना हेल्दी कभी कोई वानर इससे पहले नहीं देखा था, और इतने हेल्दी थे। तो मुझे लगा अभी तो मैं घर पे ये बोल के आई थी, और हनुमान जी ने उस तरीके से तो मुझे दर्शन नहीं, हाँ आप कर लो, वीडियो कर लो या कुछ ऐसा। तो मैंने जब भी उनको देखा ना, मैंने खुद पे सवाल, ये सच है या मैं कुछ ऐसे ही अपने मन की कहानी बना रही हूँ या कुछ ऐसा मैं खुद का ही जोड़ रही हूँ। लेकिन फिर मुझे ये तो था कि मेरे हस्बैंड को इतना भरोसा हो गया कि उनको उस दिन से आज तक वो कभी हर मंगलवार को जाना नहीं छोड़ते हनुमान मंदिर। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते हैं। उनसे हो सके तो रोज जाते हैं, लेकिन अगर बीच में कहीं भी रह गया ना तो वो मंगलवार के दिन तो वो हनुमान मंदिर जाते ही जाते हैं। क्योंकि उनको पता था कि उस दिन जो था, उन्होंने उस जिसको देखा था उसको उन्होंने वानर करके नहीं देखा, उन्होंने उनको हनुमान जी मान लिया। क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही है, दोपहर का टाइम है, और इतना हेल्दी बंदर बीच में, वो चाहे तो कहीं पर भी बैठ सकते थे, लेकिन इतने रास्ते में बीच में बैठे थे। तो मुझे पता चला उस दिन की मैं अकेली नहीं हूँ, या मैं कुछ गलत नहीं हूँ। जो भी होगा मेरे साथ, जो हुआ है उसका तो कुछ चलो छोड़ो, कुछ कर्मा मेरे भी रहे होंगे, कुछ मेरे हस्बैंड के भी कुछ गलत तो हुआ होगा, लेकिन जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो मैं जब भी कहती हूँ ना कि कोई टावर मूवमेंट, किसी के भी लाइफ में कुछ गलत चल रहा होता है ना, तो आप समझ लो कि वो गलत बस यही तक था, इससे आगे जो भी होगा अच्छा होगा। आप भगवान जी का हाथ पकड़ लो। जैसे कि मैंने कभी श्री राम जी का हाथ छोड़ा था और मैं बस इधर उधर भटक रही थी। आप ध्यान दो कि कहीं आपसे तो कहीं छूटा नहीं है ना, आपसे तो कहीं कुछ गलती नहीं हुई है ना पास में, जिसको जाकर आज आपको भुगतना पड़ रहा है। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो प्लीज उसको दोबारा पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं भी है तो हनुमान जी का हाथ पकड़ लो, राम जी का हाथ पकड़ लो। आप ना, हनुमान जी का ये है ना, आप हनुमान जी को शायद ना भी प्रेयर करो, आप राम जी को पकड़ लो, सिर्फ राम नाम जप कर लो, तो हनुमान जी अपने आप ही आ जाते हैं। बस इतना कर लो। अगर मैंने जो भी बोला है ना बहुत सोच समझ के, और मैंने इतना सोच के वीडियो बनाया है ना कि मुझे लगता था कि मैं क्यों ये बोल दूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है क्यों कोई मुझ पे भरोसा करेगा। फिर अगर मैंने जो लाइव सेशन किया है ना बेटारों के, तो मैंने लोगों की प्रॉब्लम देखी, उन कितने परेशान है, उनको लगता है कितनी मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में चल रही है, शायद कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये मेरी स्टोरी सुनाकर किसी का अच्छा कर सकती हूँ, तो मुझे करना चाहिए। मैं इतना कह सकती हूँ कि ये कलयुग है, कलयुग के देवता माने जाते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी शंकर भगवान जी के अवतार है। तो चाहे जो भी हो जाए, आप चाहे जो जैसे भी सिचुएशन में हो, आप सिर्फ हनुमान जी को प्रे कर लो और हनुमान जी को बोल दो मेरी ये प्रॉब्लम है हनुमान जी, और आप राम जी का जाप कर लो, तो सब मतलब सब सही होता हुआ आप अपनी आंखों से देखोगे। सारे चीज चेंजेस है ना, ऐसे आपने देखने को आपको मिलेंगे कि ये बदल रही है, सारी चीजें बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, अपने आसपास के लोग। और इतना अच्छा लगता है ना, सच में कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। आज मैं पिछले साल, अभी भी मेरी सिचुएशन मेरा वो प्रॉब्लम की तरह है। मेरे बच्चों के अभी एग्जाम बाकी है। पिछले साल मेरा
बड़ा बेटा नीट दे रहा था, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना कि मानो उसकी नहीं मेरी एग्जाम है। मैं इतना टेंशन, ऐसे दिन तो काउंट कर रही थी, अरे इतने दिन बच गए, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। अब ना मुझे इतना पता है जो भी होगा अच्छा होगा। ना मैं खुद टेंशन ले रही हूँ, ना मेरी फैमिली किसी टेंशन में है, सब राजी खुशी, सब अच्छा चल रहा है। तो कोई प्रॉब्लम हमसे बड़ी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती कि जिसके सॉल्यूशन नहीं है, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं बाहर जाकर है। सब हमारे अंदर ही रहते हैं। सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है ना वो हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हमें ढूंढने बाहर है, हम इधर उधर ढूंढते हैं। लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई शेयर करने के लिए नहीं था, कि कोई मुझे बताने के लिए ऑप्शन नहीं था। तो मैंने खुद के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे आसानी से मिल गई। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी, बस खुद से पूछ लो। आप दुनिया की नजर से अपने आप को मत देखो। दुनिया की नजर से जब तक देखोगे ना, दुनिया का मतलब ये होता है कि हमारी पूरी दुनिया का नहीं सोचते हम। जब भी दुनिया का या लोगों का सोचते हैं, आप आंखें बंद करके सोच लो, वो ही 4-5 लोग या 10, 12, 15, 20, 100 जो भी लोग होंगे अपने ही नजर आएंगे आपको। अपने दोस्त लोग होंगे, अपने आस पड़ोस के लोग होंगे, अपने रिश्तेदार होंगे। यही लोग होते हैं जो कि हमें याद आते कि अरे ये बुरा मान जाएंगे, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमने ऐसा कर लिया तो। लेकिन जब भी प्रॉब्लम आती है ना, जब आप प्रॉब्लम में फंसे होते हैं ना, तो सबसे पहले भागने वाले यही लोग होते हैं। तो किसी के जब प्रॉब्लम में हो ना, तब किसी के बारे में मत सोचो, बस अपना सोचो, थोड़ा सेल्फिश बन जाओ और जो सही लगता है ना वही कर लो। किसी के नजरिए से अपने आप को मत देखो। बस उस समय आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए क्या सही है ना वही कर लो। बस कोई गलत रास्ता मत अपनाना। बस हनुमान जी का हाथ पकड़ लो, हनुमान जी को बोल दो, हनुमान जी आपको करना ही है मेरा ये काम, और जितना हो सके उतना कर लो। अगर आपको हनुमान जी की प्रेयर कैसे करनी है सीधी और एकदम सिंपल तरीके से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपको उस बारे में अलग वीडियो करूंगी, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हो गई थी। मैंने कर तो लिया, बहुत ज्यादा कर लिया, लेकिन जो रूल्स है उसके उस तरह से नहीं किया था। अगर सिंपल तरीके से जो उनके रूल है हनुमान चालीसा बोलने के, उस तरह से कर देती तो शायद सिचुएशन थोड़ी जल्दी आ जाती हनुमान जी से मिलने की। अब मुझे पता है मेरे साथ मेरे हनुमान जी है, तो सब सही ही होगा, सही हो भी रहा है और सब सही होगा। तो मैं चाहती हूँ जो भी आप लोग प्रॉब्लम में हो, बस हनुमान जी और श्री राम जी का नाम ले और नई जिंदगी नई तरीके से शुरू कर दे। और आपके उस जिंदगी के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। जय श्री राम।